हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 मई 2024 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे आपकी इन 10 दिनों की लव लाइफ में क्या अप एंड डाउन आएंगे, फीलिंग्स क्या रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए, ये सब हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, देखेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी, फिर आउटकम, और लास्ट में देखेंगे एंजल क्या मैसेज देते हैं आपको 10 दिन के लिए। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं स्कॉर्पियो अपने पार्टनर के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनेरियो सिचुएशन क्या रहेगी 10 से लेके 20 मई 2024 के लिए। प्लीज सजेस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 10 to 28 ऑफ मई 2024 के लिए। ओके कैंसर, स्कॉर्पियो, मैं कैंसर बोली हूँ शायद। कैंसर तो नहीं बोली हूँ, स्कॉर्पियो ही बोली। ओके स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप दोनों ब्लॉक सिचुएशन में है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो है आपके जो पार्टनर, अभी पे मेरा दिमाग उसी में चल रहा है कि मैं स्कॉर्पियो बोली हूँ, कैंसर नहीं बोली हूँ, ये स्कॉर्पियो ही बोली हूँ। गर्मी से दिमाग चला गया है। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं पर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, या फिर कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन नहीं है उनकी तरफ से, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये अभी पीछे हट रहे हैं। पहले ये कमिटमेंट दे रहे थे लेकिन अभी ये कहीं पर कमिटमेंट नहीं दे रहे, या पहले जैसा बात करते थे वैसा अभी नहीं बात करते, अभी इनको कहीं पर रिश्ता ही नहीं रख रहा है आपसे, ये कहीं पर पीछे हट रहा है। तो वहाँ पर 20 मई तक आपकी एनर्जी क्या रहेगी, वेटिंग वाली एनर्जी रहेगी कि आप खुद सामने से कुछ नहीं करेंगे लेकिन आप उनका वेट ज़रूर करेंगे कि मेरा पार्टनर मुझे ब्लॉक से अनब्लॉक करेगा, मैसेज करेगा, कॉल करेगा, करेगा या करेगी, या कहीं पर वो मिलने आएंगे या आएंगी, या कहीं पर कुछ तो गुड न्यूज़ आएगी उनकी तरफ से, या कहीं पर मेरा पार्टनर जो है थर्ड पार्टी में चला गया है या चली गई है तो वो वापस आएंगे, ये एक एक्सपेक्टेशन आप रखेंगे। एक सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, बट एक जो होता है ना लव वाला पार्ट, वो कहीं पर डिस्टर्ब है आपकी लाइफ में। तो वहाँ पर आप वेटिंग वाली एनर्जी में रहेंगे 20 मई तक कि कहीं पर इनका मैसेज आए, कॉल आए, बात हो जाए, या थर्ड पार्टी को छोड़ के आया जाए। राशि रहेगी लियो और एरीज, लियो सैजिटेरियस। इसी सिनारियो में कोई वन साइड जो है पेट लवर हो सकते हैं, पेट पालना, डॉगी है, कैट है, या पशु पक्षी कुछ भी है, चिड़िया है, पोपट है, तो वो अच्छा लगता होगा। या फिर कहीं पर जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगी, या कहीं पर आप जो है दोनों ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। राशि रहेगी लियो एंड एरिस, लियो सैजिटेरियस, स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर अभी आप जो है कुछ मन बना ले कि भाई बहुत हो चुका है, मैं प्यार करता हूँ, मेरे पार्टनर को मैं प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ या करती हूँ, मेरे पार्टनर से ज़्यादा मैं ही करता हूँ या करती हूँ, या बट लेकिन इस रिश्ते को पालने के लिए मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बहुत ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत बचपन से लेके अभी तक मेरी लाइफ में सारी तकलीफ है, और भी खुशी नाम की कोई चीज़ है तो भाई मेरा पार्टनर है मेरी लाइफ में। लेकिन वो उस पार्टनर को पाने के लिए, उस पार्टनर को रिश्ता रखने के लिए भी मुझे बहुत ही ऐसा जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस रिश्ते को रखने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मेरा मन मानना पड़ता है। मैं तुम्हारी ही बातें सुनती जा रही हूँ, सुनता जा रहा हूँ, लेकिन मेरा भी सुनो, मेरी भी सुनो, वो होता ही नहीं है। भाई मुझे भी कुछ दुख दर्द है, मुझे भी ये है वो है, मुझे भी तुम्हारे साथ रिश्ता रखने के लिए ये तकलीफ़ हो रही है, वो हो रहा है, ये तो मेरा तो सुनो। वो सुनना ही नहीं है मेरे पार्टनर को, मेरा मैं ही सब कुछ करे जा रही हूँ, करे जा रहा हूँ, वो वाली एक सिचुएशन है। बट अभी आप क्या कर रहे हैं,
20 मई तक आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बन रहे हैं। कहीं पर कुछ बातें होती है तो आप थोड़ा सा रूडली बात कर लेते हैं, करेंगे, या फिर कहीं पर अपने मन के हिसाब से रिश्ता चलाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने कहीं पर मन बना लिया है कि बहुत हो चुका भाई, मुझे अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे ना ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। नहीं तो भाई अभी क्या है भाई, मुझे ना अभी मेरे काम करियर में ध्यान देना है, मेरी फैमिली की तरफ ध्यान देना है, मेरे रिश्तों की तरफ, मेरे अपनी जो है उसकी तरफ मुझे ध्यान देना है। तो वहाँ पर 20 मई तक आप एक प्रैक्टिकल लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और कुछ मन बनाएंगे भाई, भाई प्रैक्टिकल लॉजिकली जो होता है वैसा ही मुझे करना है, या फिर मुझे वैसा ही रूडनेस हो गया तो भी रूडनेस से बात करना है। ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल या मेल विडोअर डिवोर्सी हो सकते हैं, नर्सिंग क्षेत्र में हो सकते हैं, या फिर कहीं पर फिटनेस का शौक होगा या फिटनेस रिलेटेड काम करियर, लॉयर हो सकते, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते, या गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम करियर, पुलिस आर्मी उसमें हो गए, या सर्जन भी हो सकते। बाप रे कितने सारे कैरेक्टर है। राशि रहेगी यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वायरस, शबिनी, लिब्रा। आपका क्या कैरेक्टर है, आप क्या काम करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक अकेलापन है, सैडनेस वाली एनर्जी रहेगी 20 मई तक। रीज़न क्या है कि आपका पार्टनर कहीं पर बातचीत नहीं करना चाहता है या चाहती है। आपका पार्टनर को आप मैसेज कर रहे, कॉल कर रहे, बातचीत कर रहे, वो कहीं पर सीन तो करते हैं, रिप्लाई नहीं करते, या कहीं पर ब्लॉक करके रखा हुआ है उन्होंने आपको, या कहीं पर उनको इच्छा ही नहीं है अभी आपसे बात करने के लिए। वो कहते हैं कि कंप्लेंट बॉक्स बन चुके हैं, वो कहते हैं तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, मुझे नहीं बात करना है, मुझे इंटरेस्ट नहीं, और सच में वो इंटरेस्टेड नहीं है अभी। तो वहाँ पर 20 मई तक कहीं पर आप दोनों का झगड़ा भी कहीं पर पूरा नहीं हो रहा है, और आपको अकेलापन लग रहा है, पार्टनर की याद आ रही है, पार्टनर के बारे में कुछ बातों का पछतावा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, या कहीं पर पार्टनर की याद बहुत आ रही है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, अभी क्या करें, कैसे करें। मुझे तो लगता है कि भाई इस बार तो जो मेरा पार्टनर फूक गया है ना गुस्से से, गुस्से गुस्से से हमारे में, यानी आई एम महाराष्ट्रियन, तो हमारे में ऐसे बोलते हैं फुगलाए, तो फुगली है ती, फुगली मीन्स फुगली और फुगला, यानी कि जैसे बलून में हवा भरते हैं ना, तो मुंह कैसा वो बलून कैसा भर जाता है, ऐसा मुंह भी ऐसा भर गया है। वो मुंह कब भरते हैं, यानी कि गुस्सा हो गए, तो वैसा ये गुस्सा है। तो वहाँ पर आपकी सोच रहेगी 20 मई तक कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, मुझे तो लग रहा है इस बार जो फूक हो गया है ना, ये जल्दी से नहीं होने वाला है नॉर्मल, या शायद होगा ही नहीं, शायद से हमारा ख़त्म ही हो जाएगा। वो वाली एक सिनारियो है। या कहीं पर हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, तो वहाँ पर एक अकेलापन लगेगा, सैडनेस लगेगा, ऐसा लगेगा कि घर वालों का भी सपोर्ट नहीं है कि चलो भाई तुम दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं, कुछ करा देते हैं। तो मेरे ख्याल से ना ये कुछ होने वाला नहीं है। वो वाली एक सैडनेस वाली, अकेलापन वाली, पार्टनर की याद वाली एनर्जी 20 मई तक रहेगी, जहाँ पर ये सिचुएशन है कि पार्टनर ही इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ रिश्ता करने के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ये थी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले स्कॉर्पियो मेरी चैनल पर आए हुए अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, 50 के जल्दी ही होने वाले हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग दे दीजिएगा मेरे लिए, ताकि चैनल आगे बढ़ सकते हैं, और बेल आइकॉन हिट करिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। सेकंड वन, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपका कोई भी रिलेशनशिप में कुछ ऐसी समस्याएं चल रही कि समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करें, क्या करें, कैसे होगा, क्या होगा, इसका क्या आंसर है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या मुझे क्या करूं, क्या नहीं करूं। तो आप उसके लिए एक प्रेडिक्शन ले सकते हैं। प्रेडिक्शन होगा तो आपको जो है समझ में आएगा कि आगे क्या करना है, तो आप जल्दी से उस सिचुएशन को आप जो है आपको जवाब मिल जाएगा प्रेडिक्शन से कि क्या होने वाला है उस चीज़ में। ये पेड रीडिंग, पर्सनल रीडिंग रहती है, जो काफ़ी रिजनेबल और कम चार्जेस में है। ऑप्शंस भी है आपको 1 से लेके 10
10 सवाल तक आप जो है आपके बजट के अनुसार रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज जरूर से करें। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं स्कॉर्पियो के पार्टनर स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 10 से लेके 20 पे 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट कीजिए राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 10 to 28 ऑफ मई 2024 के लिए। क्या बात है स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो somebody is interested in you। ये उम्र में छोटे हैं, आपसे उम्र में छोटे हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं 20 मई तक। ये आपको नया प्रपोजल है, जहाँ पर ये आपके साथ घूमना चाहते, फिरना चाहते, फिजिकल होना चाहते, रात भर लंबी लंबी बातें करना चाहते, मीठी मीठी प्यारे बात करना चाहते, नोटी नोटी बातें करना चाहते, तो इस बारे में ये क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। यानी कि एक नया प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है। जो नोइंग पर्सन है, आपको जानते हैं, पहचानते हैं, वो आपसे एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इस बारे में। जहाँ पर ऑलरेडी पुराना रिश्ता है, वहाँ पर ये आपके साथ एक नज़दीकियाँ चाहते हैं, घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना, और उसके बारे में भी एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, ताकि आगे का प्लानिंग कैसा होगा, क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे 20 मई तक। इसी सिनारियो में आपसे ये छोटे हो सकते हैं, जो भी आपके पार्टनर होंगे, पुराने बोलो या नए भी बोलो, वो छोटे हो सकते हैं। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस और एक्वेरियस, जमीनी, लिब्रा रहेगा। ये कहीं पर पुलिस पे भी हो सकते हैं यहाँ पर तो कहीं पर जो है यहाँ पर तो कहीं पर जो है इनकी एनर्जी रहेगी कि ये ऐसा सोचते हैं कि आपको फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए, आप सिंगल रहना चाहते हैं, या रिश्ते में रहते हुए भी आपको बंधन नहीं चाहिए कोई। क्यों, आप आपके मन के हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, या कहीं पर अकेले रहना चाहते हैं, या कहीं पर कमिटमेंट नहीं देना चाहते। तो वहाँ पर इनकी एनर्जी है 20 मई तक कि आपको मैसेज करो, कॉल करो, बातचीत करो, लेकिन आप कहीं पर क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इग्नोर कर रहे भी है और करेंगे भी। तो वहाँ पर इनकी एनर्जी रहेगी कि ये आपको अप्रोच करते रहेंगे, चलो आगे बढ़ते, चलो मिलते हैं, चलो बातचीत करते हैं। जहाँ पर आप या तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, या कहीं पर आप एटीट्यूड दिखाएंगे, या आप ऑलरेडी इनके साथ भी रिश्ते में है, या कोई और सिचुएशन में भी होंगे, इसलिए इनको इनकार करेंगे, या इनकार मीन्स कि बताएंगे ही नहीं। और तो बेसिकली आपका एक एटीट्यूड है कि भाई मुझे अकेले रहना है, सिंगल रहना है, मुझे कमिटमेंट वाला रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे मेरे मन की मर्जी से हिसाब से रहना है, भाई मुझे ज़्यादा बंधन पसंद नहीं है। तो वहाँ पर ये आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन आप इनको इग्नोरेंस वाली सिचुएशन रहेगी। रीज़न क्या है आपका रीज़न है एटीट्यूड दिखाना, बातचीत करने का इंटरेस्ट नहीं, या फिर आप किसी और सिचुएशन में, या फिर अपने प्रॉब्लम्स में आप बिजी होंगे। इस वजह से आप कहीं पर इग्नोरेंस रहेंगे और ये आपको अप्रोच करते रहेंगे। इसी सिनारियो में कोई वन साइड लाइट का काम करियर, आईटी में काम करने वाले हो सकते हैं, सोशल मीडिया रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं, और एक कोई वन साइड मैरिड हो सकते हैं। राशि रहेगी एरीज एंड कैंसर, पैसे स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक ऐसा रिश्ता है जो है काफ़ी सोलमेट वाला कनेक्शन है, जहाँ पर कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, जहाँ पर किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या किसी का अभी अभी नया प्यार हुआ है। तो वहाँ पर जो है एक 20 मई तक एनर्जी क्या रहेगी, एक दूसरे के लिए सोलमेट वाली फीलिंग होना, एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातचीत करना, एक दूसरे को सब कुछ बताना, एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छा फील करना, लवली फील करना, आपको ऐसा एक दूसरे के बारे में ऐसी फीलिंग आना कि भाई मेरा इसके साथ तो कुछ नाता है, कुछ रिश्ता है जन्मों जन्म का। या फिर हम दोनों एक साथ भी बैठते हैं ना, कभी कभी तो हम बात भी नहीं करते बिल्कुल ही, लेकिन खामोशी में भी हम एक दूसरे को समझ लेते हैं। या कहीं पर कभी कभी तो हम घूमने जाते, फिरने जाते, तो एक दूसरे से सब शेयर करते हैं, अच्छा लगता है, ये शेयरिंग करना अच्छा लगता है, सब कुछ अपने मन की बातें बताना अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, एक प्यार वाला इमोशंस वाला भी फीलिंग आ रहा है, एक मैच्योरिटी वाला भी फीलिंग आ रहा है। भले इस रिश्ते में कुछ है ऐसा
कि भाई कहीं पर हम दोनों की शादी नहीं होगी, या कहीं पर हमारी फैमिली एग्री नहीं होगी कोई वन साइड, या कहीं पर कुछ ऐसी बातें हैं कि इस रिश्ते में आगे कुछ भरोसा नहीं है किसी चीज़ का। लेकिन ऐसा है कि ये एनर्जी ऐसी रहेगी 20 मई तक कि भाई जो भी है भाई सब बाजू पे रखो, और हम दोनों का अभी का मोमेंट जो है हम दोनों एंजॉय करते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है यानी। देखो मुझे कार्ड्स देख के भी ये सारी बातें मन से निकल रही है कि इन दोनों का ऐसा होगा वैसा होगा, वो वाला है। कमेंट में ज़रूर से बताइए कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन करना, अच्छा लगा कि नहीं लगा, कि मैंने कैसे अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड पैरेंट से रिश्ता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और जेमिनी स्पेसिफाई। वैसे तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। तो ये था आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के रिश्ते का। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है? स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेकर 20 पे 2024 के लिए? प्लीज एडजस्ट गिव द राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 to 28 ऑफ मई 2024 के लिए? ओके, एक सिचुएशन, एक रिश्ता ऐसा है कि जिस रिश्ते में समझ में नहीं आ रहा है रिश्ता क्या है, कैसे है, धोखा है, थर्ड पार्टी है, बातें छुपाना है, क्या है रिश्ते में समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वजह से अभी सिचुएशन क्या हो चुकी है, ज़ीरो यानी कि नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चली गई है। तो वहाँ पर इस बात की वजह से जो है 20 मई तक एनर्जी क्या रहेगी, रातों को नींद नहीं आना, बहुत सारा सोच विचार करना, क्या होगा कैसे होगा या क्या है इस रिश्ते का, वैसी एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए एक शहर से लेके दूसरे शहर, एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री वाला रिश्ता है। पाइसेस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा स्पेसिफाई। वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी, यानी कि एक सिचुएशन ऐसी हो गई कि ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, या हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो चुके हैं। क्यों? उसका रीज़न है कि इस रिश्ते के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी, झूठ, बातें छुपाना, या फिर क्लैरिटी नहीं देना रिश्ते के बारे में, उस वजह से टेंशन वाली सिचुएशन आ रही है। यहाँ पर तो क्या है कि एक नई बिगिनिंग की बात है कि एक नई शुरुआत करनी है अपनी ज़िंदगी में। पिछला जो सारा है वो ख़त्म हो चुका है इसके जैसा यहाँ पर। तो वहाँ पर एक नई बिगनिंग करनी, काम करियर में नई बिगनिंग करनी, या किसी और के साथ नई शुरुआत करनी, या शादी सगाई के लिए आगे बढ़ने की एक नई शुरुआत, या ज़िंदगी को नई जीने की शुरुआत करनी है। तो वहाँ पर एक रिश्ता ख़त्म हुआ है, 7 महीने हो चुके हैं, नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन। लेकिन फिर भी अभी सिचुएशन क्या है कि भाई वेट कर रहे हैं, नहीं भले ब्रेकअप हुआ है, भले ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन कुछ तो होगा इसमें, अच्छा तो होगा, आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा हो जाएगा, चलो वेट करते हैं, चलो कुछ तो होगा, ऐसा करके वेटिंग वाली एनर्जी है, पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन 20 मई तक एनर्जी क्या रहेगी इसमें कि स्टकनेस रहेगी, यानी वही रहेगा, ना पीछे बढ़ा जाएगा ना आगे बढ़ा जाएगा, वही के वही ज़िंदगी ठहर जाएगी। जैसे आप मुझे छोड़ के गए थे, वो लम्हे, वो पल, वो स्थिति, वो सिचुएशन, वो सब कुछ अभी भी वही के वही है। ना मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, ना बढ़ रही हूँ, ना मैं ज़िंदगी में कुछ हो रहा है मेरे लाइफ में। मैं सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, या कहीं पर मेरी ज़िंदगी वही थम गई है जहाँ पर आप मुझे छोड़ के गए थे। अरे ये तो शायरी हो गई। तो ये वाली ज़िंदगी है, ये बहुत पेनफुल होता है, यू नो दैट, कि जब एक रिश्ता टूटता है या कुछ बातें ऐसी होती कि कुछ हो नहीं पाता है, जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होता है, जहाँ मिलना नहीं होता है, जहाँ पर एक दूसरे के बारे में कुछ भी न्यूज़ नहीं मिलती है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वहाँ पर स्टकनेस हो जाती है, कुछ होता नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि रिश्ते का एंड करते हो तो मिल के करो, मिल के सामने भड़ास निकालो, मैं भी भड़ास निकालूंगी, तुम भी निकालो, बात ख़त्म करो, ताकि हम जल्दी से ऐसे लटके नहीं रहते हैं बीच में।
ये सिचुएशन में 101% मैं बोलती हूँ कि आप दोनों का एंड ठीक से नहीं हुआ है, इस वजह से ये सिचुएशन है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फल फ्रूट ट्रैवल रिलेटेड काम, करियर फार्मर हो सकते हैं, खेतीबाड़ी रिलेटेड या जॉइंट बिजनेस हो सकता है। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जबकि ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, छोटा सा सफ़र करके जा सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफाई वैसे तो हाँ यही स्पेसिफाई है, सिचुएशन से ज़्यादा जाए। सो चलिए देखते हैं क्या एंजल मैसेज देते हैं आपके लिए। नो आंसर आया है। 10 दिन की लव लाइफ के लिए आपको आंसर आया है 2। गला सूख गया। नो आंसर आया है। आपकी 10 दिन की जो लव लाइफ रहेगी उसमें कुछ चीज़ें होनी है, उसका आंसर नो आया है। चलिए फिर भी एक निकाल लेते हैं। नो नीड टू वरी, यानी अगर फिर भी कुछ बातें नहीं होती है तो आपने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये एंजल की तरफ से मैसेज है। तो बेसिकली नो नीड टू वरी, आपने ज़्यादा चिंता मत करिए, कुछ चीज़ें नहीं होती है आपकी लव लाइफ में। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं या रीडिंग भी अच्छी लग रही है, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। और रीडिंग अच्छी लगी, कमेंट करने के लिए टाइम नहीं तो प्लीज़ एटलीस्ट एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। चैनल सब्सक्राइब करें। पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।